हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक लाइव के क्रेश कोर्स के अंदर। अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपकी ओबीजी, और ओबीजी में अपन बात करेंगे, पूरा क्रेश कोर्स देखेंगे। क्रेश कोर्स के अंदर अपन जो बात करेंगे वो करेंगे अपन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ओबीजी बहुत लंबा सब्जेक्ट है। तो इसको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए अपन बात करेंगे, वो करेंगे सबसे पहले अपन मेल के अंदर, ठीक है। मेल की अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो मेल के अंदर अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कहां पे होता है आपका? वो होता है टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर होता है। क्या होता है आपका? स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां पे होता है? टेस्टिस के अंदर। अपन जो बात करें वो मेल पर्सन की बात करें तो मेल के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। और ये जो स्पर्म को बनने के टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर बात करें, जो पूरी प्रोसेस है इसके अपन क्या बोलते हैं? पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे अपन बात करें स्पर्म का फॉर्मेशन कितने डेज में होता है, तो वो होता है आपका 61 डेज में, 61 डेज। मतलब स्पर्म को बनने में कितना टाइम लगता है? 61 डेज का पूरा टाइम लगता है। तो ये तो हो गई मेल की बात। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं ओवम के बारे में। तो फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जो ओवम का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? फीमेल की यहाँ पे अपन बात करें तो ओवम फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अपन oogenesis। oogenesis किसको बोलते हैं? ओवम फॉर्मेशन को। और आपका जो oogenesis है वो कहां होता है? ओवेरी के अंदर। ओवेरी के अंदर होता है। और टाइम कितना लगता है? मतलब एक ओवम को बनने में टाइम कितना लगता है? 10 से 14 दिन का टाइम लगता है, 10 to 14 डेज। ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब स्पर्म को बनने के लिए एक फीमेल से उसमें क्या होती है? मंथली क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। उसके 14 डेज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के हाफ टाइम में, जैसे 30 डेज की या 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उसके अपन हाफ टाइम की बात करें तो 14 डेज पे क्या होता है आपका? ओवम का रिलीज होना होता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो ओवम फॉर्मेशन है उसको अपन oogenesis बोलते हैं। मतलब ओवम जब बनेगा, बनने से लेके जब वो रिलीज होता है तब तक उस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। और oogenesis कहाँ होता है? ओवेरी के अंदर होता है। टाइम कितना लगता है? 10 to 14 डेज। मतलब 10 से 14 दिन पे क्या होता है? ओवम अपना रिलीज हो जाता है, ठीक है। यहां पे अपन नेक्स्ट बात करते हैं। एक होता है, क्वेश्चन बनता है फीमेल पेल्विस। तो फीमेल पेल्विस को अपन क्या बोलते हैं? फीमेल पेल्विस। तो फीमेल पेल्विस को अपन बोलते हैं गायनिकोइड पेल्विस। गायनिकोइड पेल्विस किसको बोलते हैं? फीमेल पेल्विस को। और मेल पेल्विस को अपन क्या बोलते हैं? एंड्रोइड पेल्विस अपन बोलते हैं। यहां पे अपन आगे बात करें लाइफ स्पान, स्पर्म का लाइफ स्पान कितना होता है? तो वो होता है 48 to 72 आवर्स। और यहां पे अपन ओवम की बात करें कि जो ओवम का लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है? 12 to 24 आवर्स। यहां पे दोनों चीज आपको याद रखनी है। अगर स्पर्म का पूछता है तो स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रहता है? वो रहता है कितने टाइम तक? 48 to 72 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन तक क्या होता है? स्पर्म जिंदा रहता है। और ओवम की बात करें तो ओवम होता है 12 से 24 घंटे तक क्या होता है आपका? जिंदा रहता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपन, अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन से। अब अपन बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 2 टाइप्स का है। एक तो होता है आपका एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स और एक होते हैं आपके इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, जो अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं। मतलब बॉडी के अंदर की साइड प्रेजेंट है उनको अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन बोलते हैं। और जो बॉडी के बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं अपन उनको एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बोलते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे सबसे पहले इंटरनल जेनिटल जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी अपन बात करें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है वेजाइना से। अब वेजाइना का जो फॉर्मेशन होता है, क्वेश्चन बना हुआ है कि वेजाइना का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन सी सेल से होता है? तो वो होता है आपके स्टेडिफाइड स्केमोस एपिथेलियल सेल्स। जो स्टेडिफाइड स्केमोस एपिथेलियल सेल्स होती है उससे क्या होता है? वेजाइना का फॉर्मेशन होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो वेजाइना होता है उसका फॉर्मेशन कौन सी सेल से होता है? तो वो होता है स्टेडिफाइड स्केमोस एपिथेलियल सेल से
होता है। अब यहाँ पे अपन वेजाइना को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे अपन बात करें पीएच की बात करें तो वेजाइना का पीएच कैसा होता है? पीएच होता है एसिडिक, एसिडिक पीएच होता है। और एसिडिक पीएच कितना होता है? 3.8 टू 4.5 एसिडिक पीएच होता है। किसका? वेजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। यहां पे अपन बात करें एसिडिक पीएच किसकी वजह से होता है, तो एसिडिक पीएच होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस की वजह से। अब लैक्टोबैसिलस क्या है? एक प्रजाति होती है, स्पीशीज होते हैं। मतलब अपन बात करें ये लैक्टोबैसिलस क्या होती है? एक फैमिली होती है। अब इस लैक्टोबैसिलस के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये अपने को देखने को मिलता है? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं जो लैक्टोबैसिलस होता है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको अपन बोलते हैं डोडेलिन बेसिलाई। ये बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, जो वेजाइना के अंदर जो ग्लूकोज होती है, जो स्टोरेज ग्लूकोज होती है, वेजाइना की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर ग्लूकोज स्टोर रहती है, उस ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो एसिडिक पीएच कितना होता है? 3.8 टू 4.5 होता है। किसकी वजह से होता है? लैक्टोबैसिलस जो स्पीशीज होती है उसका एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा? डोडेलिन बेसिलाई। और ये डोडेलिन बेसिलाई क्या करता है? जो वेजाइना के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो ग्लूकोज स्टोर है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक बात करें अपन लेंथ ऑफ वेजाइना। वेजाइना की लेंथ की अपन बात करते हैं। लेंथ ऑफ वेजाइना, तो वेजाइना की लेंथ की बात करें तो एक तो होता है एंटीरियर पार्ट वेजाइना का और एक होता है पोस्टीरियर। तो एंटीरियर लेंथ कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वेजाइना की अपन लेंथ की बात करें तो एंटीरियर मतलब ऊपर की साइड वाला जो हिस्सा होता है वेजाइना का, तो वो तो कितना होता है? 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वेजाइना का वो कितना होता है? आपका 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ये हो गया आपका वेजाइना से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे। अब यहां पे अपन बात करेंगे यूट्रस के लिए। तो यूट्रस को ऑल्सो नॉन एज अदर नेम क्या क्या होते हैं? इसको अपन मेट्रा भी बोलते हैं, इसको अपन स्टेरो भी बोलते हैं और इसको अपन वुम्ब भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? यूट्रस के 3 नाम होते हैं। अब ये नाम 3 नाम कहाँ कहाँ काम में आते हैं वो अपन आगे बात करेंगे जब इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि इसके 3 नेम्स होते हैं। मतलब यूट्रस के आपके जो क्वेश्चन है वो ऐसे बन सकते हैं, मेट्रा भी से भी पूछ सकते हैं, आपका स्टेरो से भी पूछ सकते हैं और आपका वुम्ब से भी पूछ सकते हैं। तो ये तीनों नाम को आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पे अपन यूट्रस के अंदर आगे बात करें तो ये क्या होता है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। होलो मस्कुलर ऑर्गन, होलो मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है? खोखला होता है। अंदर से क्या होता है? ये बिल्कुल खोखला होता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? होलो मस्कुलर ऑर्गन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी शेप कैसी होती है? पायरिफॉर्म शेप होती है। पायरिफॉर्म कैसा होता है? मतलब नाशपाती, आपने सुना होगा ना, नाशपाती खाने वाली जो होती है उसकी शेप की होती है। मतलब पत्ती का नाश करने वाली शेप किसकी होती है? यूट्रस की होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेजरमेंट। यूट्रस का मेजरमेंट से पूछ सकते हैं आपको। जो मेजरमेंट पूछते हैं वो मोस्ट ऑफ आपका नॉर्मली तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो गया आपका। तो यहां पे अपन बात करते हैं मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट कितना होता है? 7.5 इंटू 5 इंटू 1.25 टू 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या होता है? आपका जो यूट्रस होता है उसका मेजरमेंट होता है। मतलब लेंथ कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ कितनी, मतलब चौड़ाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। एंड थिकनेस की बात करें तो 1.25 टू 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी थिकनेस होती है। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो पूछेगा आपसे ए ट्रम पे, ए ट्रम कंडीशन मतलब प्रेगनेंसी की जो ट्रम कंडीशन है उस पे जो यूट्रस का जो मेजरमेंट है मतलब लेंथ है वो कितनी हो जाती है? 5 टाइम इंक्रीज हो जाती है। 5 टाइम इंक्रीज। अब 5 टाइम इंक्रीज का मतलब अगर अपन यहाँ पे एवरेज 7 सेंटीमीटर ले तो 7 इंटू 5 मतलब 35 सेंटीमीटर क्या हो जाती है? इसकी लेंथ हो जाती है। अब 35 सेंटीमीटर इसकी लेंथ किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। जो यूट्रस की जो सेल्स होती है उनकी क्या हो जाती है? एक तो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है? इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। और आपकी जो हाइपरट्रोफी होती है इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज साइज ऑफ सेल।
तो यूट्रस का जो वेट और लेंथ बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है? वो बढ़ती है आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोपिक इसके अंदर होती है, यूट्राइन सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये 8 टर्म कंडीशन में, मतलब प्रेगनेंसी टर्म कंडीशन, टर्म कंडीशन कौन सी होगी प्रेगनेंसी की? 37 से लेकर 42 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन है, या फिर आप 37 वीक के बाद में जो प्रेगनेंसी होती है, या 37 वीक या 36 वीक पे जो प्रेगनेंसी होती है, उसके अंदर जो यूट्रस का जो मेजरमेंट है वो ये होता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे वेट की, यूट्रस के वेट से। यूट्रस के वेट की अपन यहां पे बात करते हैं, वेट ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस का वेट होता है 50 से लेके 80 ग्राम, 50 to 80 ग्राम किसका वेट होता है? आपके यूट्रस का। एवरेज अगर आपसे पूछ ले कि एवरेज वेट कितना होता है, तो वो होता है 60 ग्राम होता है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 8 टर्म कंडीशन पे, मतलब टर्म प्रेगनेंसी पे वेट ऑफ यूट्रस कितना होता है? तो वो होता है आपका 900 से लेके 1000 ग्राम। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो टर्म कंडीशन है, प्रेगनेंसी की जो टर्म कंडीशन होती है, उस पे आपका जो यूट्रस का वेट होता है वो कितना हो जाता है? आपका 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। यहां पे अपन नेक्स्ट बात करते हैं यूट्रस के पार्ट्स की। तो यूट्रस के पार्ट वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें सर्विक्स की अपन बात करते हैं। सर्विक्स वाला जो पोर्शन है यूट्रस का वो इंपॉर्टेंट है, सर्विक्स। तो सर्विक्स की लेंथ कितनी होती है? कई बार छोटे क्वेश्चन बने हुए हैं, 2.5 सेंटीमीटर। और सर्विक्स को अपन क्या बोलते हैं? नेक ऑफ द यूट्रस। सर्विक्स के दो पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ सर्विक्स कितने होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है एंडोसर्विक्स और एक होता है आपका एक्टोसर्विक्स। एंडोसर्विक्स और एक्टोसर्विक्स क्या होता है ये अपन डायग्राम से देखते हैं। ये आपका यूट्रस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आया है, एक तो आया आपका एंडोसर्विक्स। एंडोसर्विक्स का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे इस्थमस वाले पार्ट की साइड जो सर्विक्स का पार्ट प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे देखो आपका, जो मैं बॉडी पार्ट भी बता देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है? आपका फंडस होता है। ये वाला पोर्शन आपका बॉडी कैविटी होता है, और यहाँ पे एक लाइन जैसी बना होता है आपका जो इस्थमस होता है, बिल्कुल एक लाइन टाइप होता है पोर्शन। और इस इस्थमस वाले पार्ट की साइड जो सर्विक्स का जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोसर्विक्स भी बोलते हैं। और इसको ही अपन दूसरा नाम और बोलते हैं, वो बोलते हैं सुप्रावेजाइनल पार्ट। सुप्रावेजाइनल का मतलब क्या होता है? ये वेजाइना है यहाँ पे, तो इससे ऊपर सुप्रा, सुप्रा मतलब ऊपर की साइड जो प्रेजेंट है वो कौन सा होता है आपका? वो होता है एंडोसर्विक्स होता है। एक होता है एक्टोसर्विक्स, तो ये वेजाइना की साइड जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्टोसर्विक्स बोलते हैं। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स भी बोलते हैं। अब इस सर्विक्स के अंदर 2 ओस होते हैं, 2 ओपनिंग होती हैं। सर्विक्स के अंदर 2 ओपनिंग होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होता है इंटरनल ओस और एक होता है एक्सटर्नल ओस। ये ओस तब अपन लेबर वेबर पढ़ेंगे तब आपको ये काम में आएगा। यहाँ पे अपन बात करते हैं आपको इंटरनल ओस। तो ये वाला जो पोर्शन है जो ऊपर की साइड प्रेजेंट है, जहां पे अपन कौन सा पार्ट बात करे थे? एंडोसर्विक्स की अपन बात करें तो जो इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल ओस बोलते हैं। और जो वेजाइनिक साइड जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका सर्विक्स कंप्लीट है। अब अपन बात करते हैं लेयर की। तो लेयर में से जो इंपॉर्टेंट लेयर है वो है आपकी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम की अपन यहां पे बात करेंगे। यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती है, एक तो होती है पेरीमेट्रियम, एक होती है मायोमेट्रियम, एक होती है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम बाहर की साइड होती है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है जो मस्कुलर लेयर होती है और मोस्ट पावरफुल लेयर होती है, ठीक है। और आपकी जो एंडोमेट्रियम होती है वो इंटरनल लेयर होती है, मतलब अंदर की साइड प्रेजेंट होती है यूट्रस के अंदर। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं मायोमेट्रियम के लिए बात करें तो मायोमेट्रियम क्या होती है? आपकी मोस्ट पावरफुल लेयर होती है, क्योंकि प्रेगनेंस जो लेबर की जो प्रोसेस होती है, फिर डिलीवरी की जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन जो लेयर करवाती है वो कौन सी करवाती है? आपकी मायोमेट्रियम। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? मोस्ट पावरफुल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करें तो मायोमेट्रियम आपकी 3 टाइप की होती है, जिसमें अपन बात करें फर्स्ट आउटर मायोमेट्रियम, एक होती है मिडल मायोमेट्रियम और एक होती है इनर मायोमेट्रियम। मतलब मायोमेट्रियम की भी क्या है? आपके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? आउटर, मिडल एंड इनर। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। जो बीच वाला पार्ट होता है मायोमेट्रियम का, उसकी अपन बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं? लिविंग लेक्चर ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं।
ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, फिगर ऑफ एड शेप मसल्स प्रेजेंट होती है, एड शेप मसल्स इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होती है। अब ये एड शेप मसल्स क्या करती हैं, इनकी जो शेप होती है मसल्स की वो कैसी होती है, आर्ट की तरह होती है। मतलब जो अपने काउंटिंग में जो 8 होता है उसकी तरह क्या होती है, इन मसल्स की शेप होती है। और इन 8 शेप मसल्स के बीच में ये वाला जो स्पेस है इसमें से आर्टरी निकलती है, जो क्या करती है, आपकी यूट्रस को ब्लड सप्लाई प्रेजेंट करती है। कौन सी होती है, स्पाइरल आर्टरी। जो स्पाइरल आर्टरी होती है वो क्या करती है, इन जो 8 शेप मसल्स फाइबर्स है इनके बीच में से निकलती है और क्या करती है, यूट्रस को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब यहाँ पे अपन बात करें तो आपने देखा होगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों रुकती है यूट्रस के अंदर, जब कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो इन मसल्स के अंदर भी क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, वो स्पाइरल आर्टरी प्रेजेंट है, तो वो आर्टरी भी क्या होगी, आपकी कॉन्ट्रैक्शन करेगी। तो यहाँ पे इसलिए क्या होती है, इनके बीच में से मसल्स, इन जो 8 से मसल्स फाइबर्स हैं इनके बीच में से आर्टरी इसलिए प्रेजेंट होती है बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होती है, यहाँ पे ब्लीडिंग को रोक देती है। क्योंकि अगर इन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिंपल सी बात है, इनके बीच में से जो आर्टरी जा रही है उनमें भी क्या देखने मिलेगा, अपने को कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और अपने को वहां से ब्लीडिंग कम होती है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, एक होती है आपकी इंटरनल लेयर की, अपन बात करें यूट्रस की, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की यहां पे अपन बात करें तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है। और इसको अपन एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी में क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी में बोलते हैं डेसिडुआ। और जो इंप्लांटेशन होता है जाइगोट का, जाइगोट का जो इंप्लांटेशन होता है वो कहां होता है, इसी डेसिडुआ लेयर पे होता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन की अपन बात करें, अगर लेडीज प्रेग्नेंट नहीं है तो उस कंडीशन में अपन जो इंटरनल लेयर होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम बोलेंगे। लेकिन अगर जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उस कंडीशन में जो इंटरनल लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। और जो इंप्लांटेशन होता है जाइगोट, स्पर्म एंड ओवम आपस में मिलते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, वो बनती है जाइगोट। तो यहां पे अपन बात करते हैं जाइगोट जो इंप्लांटेशन होता है वो कहां पे होता है, वो होता है आपका डेसिडुआ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोजीशन ऑफ यूट्रस। पोजीशन ऑफ यूट्रस, तो यूट्रस की पोजीशन की बात करें तो एक तो होती है एंटी वर्टेक्स, यहां से क्वेश्चन बनता है एंटी वर्टेक्स एंड एंटी फ्लेक्शन। एंटी वर्टेक्स कितनी होती है, 90 डिग्री होती है और एंटी फ्लेक्शन कितना होता है, 120 डिग्री। मतलब ये जो 90 डिग्री है किस किस के बीच में बनता है आपका, ये बनता है आपका जो सर्विक्स एंड जो वेजाइना होता है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं एंटी वर्टेक्स बोलते हैं। और ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। और एंटी फ्लेक्शन कौन सा होता है, आपका सेल्फ यूट्रस का खुद के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी फ्लेक्शन बोलते हैं। और वो कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे का जो पोर्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आपकी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए, साथ के साथ एमसीक्यूज देखते रहिए, मैं ओबीजी को पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।